प्रदेश का ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जिसे कहते हैं जयप्रकाश नगर। लोक नायक जयप्रकाश नगर की नगरी है। आज इस जयप्रकाश नगर में बड़ा ही गजब का एक आयोजन है। आज योगेंद्र प्रसाद सिंह अमिता सिंह की शादी की 50वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम लोग इस जुटे हैं, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सवाल करता हूं योगेंद्र प्रसाद जी से। सर, 50 साल पहले बारात कैसे गई थी? 50 साल पहले हमारी बारात जीप से गई थी। उस समय कार वगैरह का इतना प्रबंध नहीं था और ये माझी पुल भी नहीं था, तो उस समय पीपा पुल था, तो उससे होकर के आदमी गया था जीप से। और बारात जो है हमारी मर्जाद थी। पहले मर्जाद रहता था, जो लोग कुछ लोग गांव के संपन्न होते थे उन लोगों का बारात जो है मर्जाद रहता था। आपको करीब करीब 90 वगैरह के बाद से मर्जाद रहना बंद हो गया। हाँ, उस समय दहेज में क्या मिला था? उस समय दहेज में घड़ी मिला था, है कि नहीं, ट्रांजिस्टर मिला था, यही सब उस समय मिलता था और यही बहुत कहलाता था। रिश्ते कैसे आए? शादी के रिश्ते कैसे आए? कौन लेके आया? शादी के रिश्ता एक तो हमारे चाचा जी थे, कोमल सिंह थे, तो उनका ससुराल था सोनपुर इलाका में ही, एक बैजलपुर गांव था, तो वहाँ उनका ससुराल था। एक तो होता है ना कि पर परिवार में किसी न किसी से किसी को खास ज़्यादा लगाव होता है, तो उस परिवार से हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लगाव था। तो वो बोले कि बड़का भैया से, हमारा बड़ा भाई साहब से, कि भाई जोगिंदर का शादी तो लो मास्टर साहब के लड़की से करो। इनके पिताजी हाई स्कूल में उस समय टीचर थे, तो बोले कि मास्टर साहब की लड़की से करो, तो वही शादी तय हो गई। अच्छा, शादी से पहले आपने देखा था या शादी के बाद आपको देखा आपने? उस समय देखा था, खबर नहीं था। अन्नो हम लोग को इंगेजमेंट था, अन्नो हम लोग देखे थे। हाँ, बस रिश्ते बन गए। बस रिश्ते बन गए। 50 यही हुआ, लड़की अच्छी है, आप बोल दिए, मान गए। अच्छा, अब 50 साल पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? 50 साल पहले और आज में और आज में बहुत बदलाव युग में ही हो गया है। और आदमी में क्या बताया जाए, पूरा युग ही परिवर्तन हो गया, तो आदमी का सोच ये सब कुछ बदल जाता है। उस समय तो ये सब नहीं रहा होगा ना, ये सब इतना ताम झाम नहीं था। बस उस समय पेट्रोमैक्स था। उसमें हमारा शादी में एक नाच था यहाँ भिखारी ठाकुर का। तो भिखारी ठाकुर तो एक्सपायर कर गए थे, तो हमारा भैया का बहुत बड़ा शौक था कि जोगिंदर के बियाह में भिखारी के नाच ले जाएंगे, लेकिन भिखारी तो 71 में ही एक्सपायर कर गए। तो उनका भतीजा का नाच जो है गौरी शंकर का गया था। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र हमारी 74 साल हो गई। हाँ, 51 का जन्म है, 4 जुलाई 1951 का जन्म है। 24 साल में हमारी शादी हुई थी। उस समय बारात में कितने लोग थे? कौन कौन लोग थे, कुछ याद है? बारात में हमारे आपको करीब करीब 200 आदमी था और हाथी घोड़ा भी था। उस समय हाथी घोड़ा भी जाता था। और उस समय बारात जो है वो सूर्यास्त होते होते लगता था। उस समय 200, इस समय तो 2000 से भी अधिक लोग बारात में आ गए आप। हाँ 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 हाँ, लेकिन खास इंतजाम भी किए गए। असली है कि उस समय उतना साधन भी नहीं था। हाँ, और आज साधन हुआ है तो आज लोग बारात जाना नहीं चाहते। एक चीज़ मैं बात करता हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। तकरार हुआ या प्रेम बनता ही गया बीच बीच में? तकरार तो देखिए थोड़ा सा आदमी को होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वैसी कोई तकरार हम लोगों की नहीं हुई। प्रेम बना रहा। प्रेम बना रहा है। हाँ, तो अब जो सामने पीढ़ी है उनके लिए क्या कहेंगे, जिनकी शादी होने वाली है? उनके लिए कहेंगे कि गार्जियन पर विश्वास करिए और दाम्पत्य जीवन को बढ़िया से निभाइए। हम लोगों का यही है। अभी एक तो हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि एक लड़का अमेरिका है, तो हम लोग बोले कि अमेरिका वाला लड़का को तो आजकल कोई शादी करना नहीं चाहता है कि नहीं? यही आजकल के। कितने बच्चे हो गए आपके? हमारे 2 लड़के हैं। सर्विस में? दोनों सर्विस में है, आयकर अधिकारी है दोनों। आइए मैं अमिता जी से बात करता हूँ। उस समय जब अंकल जी जब बारात लेके आए थे आपके यहाँ, तो आप उस समय कैसा था माहौल?
अच्छी था बहुत अच्छा था। पूरी महफिल सजी थी, पूरे लोग आए थे। बहुत लोग आए थे। हाँ। हाँ। उस समय में इस समय में क्या अंतर दिखा आपको? उस समय कुछ और था, अभी कुछ और है। हाँ। आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए? क्या कहेंगे, सब अच्छा। हाँ, सब आगे बढ़े, बहुत अच्छा से आगे चले सब। सुरभान जी, आप बताइए, आपका चूँकि आप सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनेता भी हैं, नेता भी हैं, आज किस कार्यक्रम के लिए जो आए लोग हैं, आज आपके चाचा चाची के 85 वर्षगांठ पे आशीर्वाद देने के लिए क्या कहेंगे? मैं सबको दिल से बहुत ही धन्यवाद देता हूं, जो दूर से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लिए, उनका मैं तहे दिल से मतलब उनके आभारी हूं। और मैं उनको मतलब अपने तरफ से सादर प्रणाम करते हुए सबको निवेदन करूंगा कि इसी तरह दाम्पत्य जीवन में किसी के अगर लंबे समय तक है तो इसी खुशहाली के साथ मनाएं। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि आपने इतना जो क्वेश्चन किया और जो भी आप किए, मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ, मैं उनसे सीनियर हूँ, है ना? तो आपको कैसा फील लगा? वो लोग लग रहे हैं 50 साल पुराने कपल? नहीं, मुझे तो 25 साल लग रहे हैं। लग रहा है ना? तो फिर इसी बात में एक ट्विस्ट हो जाए भाई, है ना? ये सही बात है कि कोई कह नहीं सकता कि आपकी शादी की 85वीं वर्षगांठ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनको ट्रेन में लेकर के हम आए हैं। इन्होंने मेरी विदाई कराई है। हाँ। लेकिन आज आपको देख के सारे लोगों में बड़ी खुशी है, बहुत ही आनंद आ रहा है। दोस्तों, तो आज 85वीं वर्षगांठ पर जयप्रकाश नगर में मैं हूँ। आज योगेंद्र प्रसाद सिंह, अमिता सिंह की शादी की 85वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। ये पुराने यादों को ताज़ा करते हुए सारे आज बाराती बड़े ही धूमधाम से मस्ती भरे वातावरण में हैं। नमस्कार।